भारत की समृद्ध परंपरा और संस्कृति के प्रतीक महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन को स्वच्छ और सफल बनाने में नमामि गंगे मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी दिशा में मिशन द्वारा यहाँ एक भव्य और आकर्षक नमामि गंगे मंडप स्थापित किया गया है, जहाँ लगाई गई प्रदर्शनियां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसे ही आप इस मंडप के प्रवेश द्वार पर आते हैं, आपको सबसे पहले नजर आता है भारत का नक्शा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से तैयार किया गया है। इस नक्शे में गंगा नदी को खास लाइटिंग से दर्शाया गया है, जो इसकी पवित्रता और प्रवाह का प्रतीक है। प्रवेश द्वार पर ही जीवन है का संदेश उकेरा गया है, जो जल संरक्षण और स्वच्छता का महत्व बताता है। वहीं जैसे ही आप मंडप के अंदर कदम रखते हैं, एक अनोखी इंटरैक्टिव बायोडायवर्सिटी टनल आपका स्वागत करती है। यहाँ गंगा किनारे की अद्भुत जैव विविधता को अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के जरिए दिखाया गया है। पक्षियों की चहचहाट और नदी किनारे की प्राकृतिक सुंदरता मानो आपको गंगा की गोद में ले जाती है। इसके बाद मंडप में आगे बढ़ते ही दिखती है भगवान शिव की भव्य प्रतिमा। कैलाश पर्वत पर स्थित इस प्रतिमा में भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा की धारा को दर्शाया गया है और ये बेहद आकर्षक है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती इस प्रतिमा के चारों ओर हिमालय की वनस्पतियों का जीवंत प्रदर्शन किया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। मैं अंदर गया यहाँ म्यूजियम में अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अंदर बहुत सारी चीजें देखी और शिव जी को भी देखा। और ये महाकुंभ जो हिंदुओं का मेन त्योहार है और हमें गंगा जी को साफ रखना चाहिए। इसके बाद नजर आती है सैंड आर्ट, जो एक गहरा संदेश देती है, जो दिखाती है कि कैसे हमारी गतिविधियां गंगा और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और दूसरी ओर प्रेरणा, जो हमें स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक करती है। मंडप में आगे बढ़ने पर डिजिटल प्रदर्शनी आपका ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को बेहद रचनात्मक तरीके से दिखाया गया है। गंगा किनारे चल रही विकास परियोजनाओं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली को भी समझाया गया है। मंडप में प्रदर्शित गंगा डॉल्फिन, कछुए और मगरमच्छ की प्रतिकृतियां भी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें सबसे खास है गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसे गंगा के बाघ के रूप में जाना जाता है। ये प्रतिकृति गर्व से खड़ी हुई है, जो स्थानीय वन्य जीवन के संरक्षण का संदेश देती है। इसके अलावा यहाँ गंगा में पाई जाने वाली विभिन्न मछलियों की प्रजातियों को भी प्रदर्शित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी पे हमने बड़े अच्छे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। घड़ियाल का एक मॉडल डिप्लॉय किया है, कछुओं को मॉडल डिप्लॉय किया है, डॉल्फिन्स के मॉडल डिप्लॉय किए हैं। और ये जो भी पर्यटक आ रहे हैं, वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पे 70,000 की भीड़ आ रही है। यहाँ गंगा टास्क फोर्स, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो गंगा में पाई जाने वाली विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, जन जागरूकता और कचरा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियों को साझा कर रहे हैं। जब यहाँ मैंने एंट्री लिया, तो उसके बाद यहाँ पे मुझे महादेव की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई हुई दिखी। उसके बाद कुछ सैंड आर्ट्स, फिर गंगा की कुछ मछलियाँ प्रमुख, उसका सैंपल रखा हुआ था और कुछ आर्ट वर्क्स बहुत अच्छे थे। और यहाँ बहुत अच्छे से समझाया जाए गंगा को किस तरह अपने गंगा माता को साफ सफा रखा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कैसे गंगा को साफ रखा जाए। यहाँ पर गंगा नदी के इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं और साथ ही द्वादश माघव परिक्रमा के बारे में भी जाना जा सकता है। यहाँ की सबसे आकर्षक प्रदर्शनी है वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों का लघु मॉडल। ये मॉडल गंगा आरती के माहौल और आसपास की ऐतिहासिक वास्तुकला को अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरता है। घाटों पर नावें, मंदिरों के शिखर और घाट पर बैठे गणेश जी की मूर्ति इस दृश्य को और भी जीवंत बना देते हैं।
इसके अलावा यहाँ एक विशेष काउंटर भी लगाया गया है जहाँ श्रद्धालुओं को नमामि गंगे मिशन से जुड़ी कैप, बैज, बैग और बच्चों के लिए पुस्तकें मुफ्त में वितरित की जा रही हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का एक रीडिंग कॉर्नर भी यहाँ स्थापित किया गया है। महाकुंभ 2025 में नमामि गंगे मंडप में लगी ये आकर्षक प्रदर्शनियां गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का संदेश देते हुए न सिर्फ श्रद्धालुओं को जागरूक कर रही हैं, बल्कि उन्हें गंगा से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ भी रही हैं।